माय डियर फ्रेंड्स, अपनी अच्छाई कभी लोगों के सामने साबित मत कीजिए, क्योंकि लोग सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। और याद रखिए, आपके किरदार में दम होना चाहिए। वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देता है, इसलिए बी फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला टॉपिक है मेरा डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब होता है बच्चों वैसा मैग्नेट जिसका पोलैरिटी हम लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और टेम्पररी मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का टेम्पररी मैग्नेट है और इसका नेचर टेम्पररी होता है। टेम्पररी कहने का मतलब अगर आप चाहें तो इसके मैग्नेटिज्म को खत्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके मैग्नेटिज्म को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंस्टेंट जैसे ही करंट आप ऑन करते हैं मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, जैसे ही करंट आप ऑफ करते हैं इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ ये नहीं है। परमानेंट मैग्नेट में आप तो पहली बात स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, जो भी स्ट्रेंथ होता है वो बना रहता है। दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। जैसा आप देख पा रहे हैं ये परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ ही रहेगा, आप इसके पोल को चेंज नहीं कर सकते। और ये टेम्पररी मैग्नेट आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट है, सोलेनॉइड के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज करके पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट का नेचर परमानेंट होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसके मैग्नेटिज्म को आप लॉस नहीं करवा सकते और न ही इसके मैग्नेटिज्म को इंस्टेंट आप डेवलप करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। नेक्स्ट बात करें बच्चों, how will you show that a current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों आपको, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया है और यहाँ पे एक प्लेट में मरकरी रखा जाता है, और इस तरह से मरकरी से एक वायर लेकर के हम लोग सर्किट बनाते हैं, और यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है जिस फिक्स्ड पॉइंट से एक आयरन रॉड हैंग कर रहा है, और ये आयरन रॉड फ्रीली मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। अब क्या है, जैसे ही आप करंट फ्लो करवाते हैं इस आयरन रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण ये बाहर किक कर दिया जाता है। कैसे फोर्स लगता है इस बात को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से प्रूव कर सकते हैं। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या था, तो अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालते हैं, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में डालते हैं। तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इंडेक्स फिंगर मैंने डाल दिया। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है बच्चों करंट का मूवमेंट ऐसे है, यानी कि इस रॉड से नीचे की ओर आ रहा होगा, तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग मिडिल फिंगर कर देते हैं। अब थंब का डायरेक्शन किधर है बच्चों, थंब का डायरेक्शन है आपका आउट टू द बोर्ड, ये नहीं कि बोर्ड से बाहर। तो निश्चित रूप से इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लगने के कारण बाहर ये किक कर दिया जाता है। जैसे ही किक किया जाता है ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण, चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण फोर्स लगता है और फिर से किक कर दिया जाता है। जैसे ही किक किया जाता है फिर से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है, फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो फिर से ये वायर लौट जाता है मरकरी को कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही कनेक्ट करता है फिर से सेम सिचुएशन, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है,
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन के कारण फिर से किक कर दिया जाता है। बच्चों इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। इस बात को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से प्रूव कर सकते हैं किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक इसी तरह से हम लोग पढ़े थे राइट हैंड पाम रूल, तो यहाँ पे भी राइट हैंड पाम रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है राइट हैंड पाम रूल? तो कहा जाता है राइट हैंड को आप ऐसे स्ट्रेच कीजिए ताकि आपका थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो पाम का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो चलिए यहाँ पे फील करके देखते हैं हम लोग। करंट डाउनवर्ड है तो राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड डाल दिए और 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दिए। चूंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दिए 4 फिंगर को। अब पाम देखिए बच्चों किधर है, ये पाम आपकी तरफ है यानी कि आउट टू द बोर्ड है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आउट टू द बोर्ड था और राइट हैंड पाम रूल से भी अप टू द बोर्ड है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा या राइट हैंड पाम रूल के द्वारा आप फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग बात किए हैं जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स का डायरेक्शन मैंने फाइंड किया। अब मुझे फाइंड करना है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता होगा। तो मान लिया जाए कोई रॉड है जिसका लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड B स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया जाता है और करंट का अमाउंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, F का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, I का मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, P का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस रॉड को डाला गया है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मेंटेन होता है और एक खास बात, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है बच्चों कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो होता है तो फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का पोजीशन, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों? फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, इसमें फोर्स का वैल्यू बच्चों हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इक्वल टू BIL। और BIL का क्या मतलब है? तो B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, F का मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, I का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में एक मैग्नेट रखा गया है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ। और इसके बीच में परपेंडिकुलर एक रॉड रखा हुआ है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे है? तो ये ऊपर से नीचे को, ये चूंकि करंट बाहर की ओर है तो 2 डायमेंशनल पिक्चर में अच्छे से आपको शायद नहीं दिख रहा हो, तो ये जो रॉड है ये बाहर की ओर है निकला हुआ। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग डिटेल कैसे फोर्स लगता है। बच्चों यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ टू साउथ कहेंगे। करंट का डायरेक्शन क्या है? तो करंट का डायरेक्शन ये बाहर की ओर है यानी कि यहाँ से ऐसे रखा गया है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगेगा? तो फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे और इंडेक्स फिंगर को डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और करंट के डायरेक्शन में डालेंगे मिडिल फिंगर को। ये आगे की ओर मैंने रखा, ये की ओर है।
आगे की ओर मैंने मिडिल फिंगर रखा और थंब किधर जा रहा है बच्चों, थंब जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड लगेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों F इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं BIL होगा। BIL का क्या मतलब है, तो B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब अमाउंट ऑफ करेंट और L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया जाए तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पता करेंगे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया जाए बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन में, और चार्ज को मूव करवा दिया जाता है अपवर्ड। यहां भी एक बात आप याद रखेंगे, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चार्ज मूव करता है तो कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, Q चार्ज है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी V है, V वेलोसिटी से ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर हम लोग बात करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता था बच्चों, तो वो फोर्स लगता था BIL। ठीक है, तो इसको लिखेंगे F इक्वल टू, B के लिए B लिखिए आप, I का मतलब क्या होता है, करंट है, और करंट का सिंपल सा मतलब है Q/T, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इनटू बच्चों ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसी को लिखा जा सकता है F इक्वल टू BQ और L डिवाइडेड बाई T। अब आप मुझे बताइए बच्चों, L/T, L का मतलब डिस्टेंस, टाइम का मतलब, T का मतलब टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम को क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा बच्चों VQ और इसके लिए V इस्तेमाल करेंगे, V का मतलब वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला हम लोगों को बनता है किस चीज के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बच्चों वेक्टर के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू, चूंकि ये Q यहाँ पे चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसको बाहर रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B वेक्टर इंटू V वेक्टर। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। ये मैग्नीट्यूड जो मैंने यहाँ पे बनाया, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड कितना होता है याद रखना है, BQV होता है। B का मतलब क्या है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, Q का मतलब क्या है, चार्ज, और V का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आप देख पा रहे हैं ये मोटर का डायग्राम आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ये सेंटर वाला जो रॉड है ये रोटेट होना स्टार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये मोटर बच्चों दो कैटेगरी का हो सकता है, ये AC मोटर भी हो सकता है और DC मोटर भी हो सकता है। AC का मतलब है, AC मोटर का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होता होगा। जैसे बच्चों हम लोगों के घर में जो बिजली आती है गवर्नमेंट के तरफ से, ये बिजली AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट पे जो मोटर चले उसे AC मोटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बच्चों ले सकते हैं, फैन हो सकता है, या वॉशिंग मशीन का मोटर हो सकता है, या आपका ग्राइंडर हो सकता है,
मिक्सर हो सकता है, ये एसी पे चलने वाला एसी मोटर उसमें लगा होता है। दूसरी बात करें डीसी मोटर, डीसी मोटर का मतलब ये वैसा मोटर है जो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब आप उसे बैटरी अवेलेबल करवाते हैं या सेल अवेलेबल करवाते हैं। जैसा बच्चों आप अपने टॉय कार में देखते होंगे छोटा छोटा मोटर लगा होता है, वो एक्चुअली डीसी मोटर होता है और वो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे लिए एनर्जी का काम करता है और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा पाता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।